कैसे हो? मैं आपका दोस्त नरेंद्र कुमार। स्वागत है आपका संस्कार स्कूल जैतपुरा के यूट्यूब चैनल में। आज एक छोटी सी कहानी जो आपका जीवन बदल दे वो कहानी लेकर आया हूँ कि एक बार एक लड़का था, वह किसी सेठ के यहाँ नौकरी किया करता था। हार थक के आया शाम को और उसने खाना बनाना शुरू किया। उसने 4 रोटियां बना दी, सेक के और रख दी। 4 रोटी बनने के बाद उसने जो ही थाली के अंदर रखी, वो बाहर हाथ धोने के लिए यूँ बाहर गया तो एक चूहा अंदर आया। वो चूहा एक रोटी लेके जा रहा था, इतने में वो जो लड़का था वो आ गया और उसने देखा कि लड़का उस चूहे से बोला, अरे यार तू भी मेरी ज़िंदगी को क्यों अड़चनें पैदा कर रहा है। ये 4 रोटी खाने के लिए मैंने सेकी हैं, बड़ी मुश्किल से मिलती हैं मुझे, और इनमें से ही एक रोटी उठा के तू लेके जा रहा। कब इन चीज़ों से सबसे मेरे को छुटकारा मिलेगा? उसने कहा। तो चूहे ने कहा, नहीं, मैं तो मेरे अपने खुद के नसीब की लेके जा रहा हूँ, मैं तुम्हारे हिस्से की रोटी नहीं लेके जा रहा। लड़के ने कहा, अरे यार चूहा तुम्हारे हिस्सा इसमें कहाँ आ गया, ये तो मेरा हिस्सा है, मैं खुद कमा के लाता हूँ। बोले नहीं। चूहे ने कहा, ऐसे कैसे हो सकता है? तो उस चूहे ने कहा कि तुम जाओ गौतम बुद्ध के पास जाओ और उसे पूछो कि तुम्हारा नसीब में ये था कि नहीं था, या कैसा है तुम्हारा नसीब, क्यों तुम ऐसे हो। उस लड़के ने उस चूहे की बात मान ली और उसने सुबह उठ के चलना शुरू कर दिया और वह गौतम बुद्ध से मिलने के लिए चला गया। गौतम बुद्ध जहाँ रहता था वो उसके घर से काफ़ी दूर था, तो वह चलते चलते वहाँ पर शाम हो गई। तो उसने देखा कहीं एक बड़ा सा घर नज़र आया अंधेरे में। उस घर में गया और उसने कहा कि मैं ऐसे ऐसे गौतम बुद्ध से मिलने जा रहा हूँ और रात हो गई है, तो रात को मेरे को आपके घर में रहना है, क्या आप मुझे यहाँ रहने दोगे? उस घर में जो मुखिया लेडीज़ थी उसने कहा कि हाँ कोई दिक्कत नहीं, आप रह सकते हो यहाँ पे, लेकिन मेरा भी एक काम करना है कि सुबह जब तुम जाओगे गौतम बुद्ध से मिलोगे, तब मेरा भी एक सवाल है कि मेरे एक लड़की है 20 साल की, आज तक पैदा होने के बाद आज तक उसने एक शब्द भी नहीं बोला। उसने कहा ठीक है, जाए तो रहा हूँ, मेरे क्या तकलीफ़ है, मैं पूछ लूँगा, आपके सवाल का जवाब लेता आऊँगा तब इधर से ही आऊँगा तो आपको बता दूँगा क्या कहा है। बोलो ठीक है। जो ही वो आगे से आगे चलता गया, जंगल का रास्ता था, पहाड़ थे, ऐसे खूब कठिन बर्फीले पहाड़ थे। उनको देख के वो कहा कि ये तो बहुत कठिन रास्ता है, इस रास्ते को मैं कैसे पार करूँगा। जो ही वो जंगल की तरफ बढ़ा तो वहाँ पे कोई एक जादूगर बैठा हुआ था, उसके पास में जादू की छड़ी थी। तो उसने कहा कि यार मेरे को गौतम बुद्ध से मिलने जाना है, अब मैं इस पहाड़ को और ये सब कैसे पार करूँ। जादूगर ने कहा कि ये पहाड़ और ये सब है, ये तो मैं पार करवा दूंगा, लेकिन तुम्हें मेरे एक सवाल का जवाब लेके आना है। तुम गौतम बुद्ध से मिलने जा ही रहे हो तो मेरा भी एक सवाल है, वो आप उनसे पूछ लेना। तो उस लड़के ने कहा कि हाँ मेरे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जा रहा हूँ, आपका सवाल भी लेके रख दूंगा उनके सामने, मैं पूछ लूँगा। क्या सवाल है बताइए आपका। तो उस जादूगर ने कहा कि मुझे स्वर्ग में जाना है, मैं स्वर्ग कब प्राप्त करूंगा। बोलो ठीक है, ये बात मैं पूछ के आ जाऊंगा कि मुझे स्वर्ग कब मिलेगा। तो उस जादूगर ने अपनी छड़ी घुमाई और उस लड़के को ऐसे छड़ी घुमा के पहाड़ को 1 सेकंड में पार करवा दिया। मैदानी इलाके में प्रवेश कर गया वह लड़का। मैदानी इलाके में थोड़ा सा चला, आगे नदी आई। उस नदी को पार करके आगे जाना पड़ता था। लड़के ने सोचा मुझे तो तैरना भी नहीं आता है, अब ये कितनी बड़ी नदी है, इस नदी को मैं कैसे पार करूंगा।
तो उसको बाहर किनारे के ऊपर एक कछुआ नजर आया और वह गया कछुए के पास में, रिक्वेस्ट की कि मेरे को गौतम बुद्ध से मिलने जाना है और मेरे को तैरना नहीं आता, अब मैं ये नदी कैसे पार करूं? मैं बहुत दूर से आया हूं, मेरे को चलते चलते काफ़ी दिन हो गए हैं। कछुए ने कहा पार तो नदी तो मैं पार करवा दूंगा, लेकिन मेरे को ये डेंकेन बनना है, वह मैं कब बनूंगा, यह मुझे सवाल पूछना है। तो मेरा यह सवाल भी आपको गौतम बुद्ध से पूछ के आना है कि मैं डेंकेन कब बनूंगा। उस लड़के ने कहा कोई दिक्कत नहीं है, मैं पूछ के आ जाऊंगा आपका सवाल भी, कि मुझे 500 साल हो गए हैं इस पानी में रहते रहते, मैं कभी डेंकेन नहीं बना। लड़के ने कहा मैं ये आपका सवाल मैं रख दूंगा गौतम बुद्ध के पास में, पूछ लूंगा क्या जवाब है, वापस आऊंगा तब मैं बता दूंगा आपको, आप मेरे को यहाँ मिल जाना किनारे पे। कछुए ने उसे अपने ऊपर बैठाया और नदी को पार करवा दिया। लड़का गौतम बुद्ध के दरबार में पहुंच गया। वहां पहुंचने के बाद में दरबार खत्म हुआ और गौतम बुद्ध ने कहा कि अब आप लोगों में से कोई भी सवाल कर सकता है, लेकिन एक शर्त है कि सिर्फ 3 ही सवाल करेगा, मैं 3 ही सवाल के जवाब दूंगा, चौथे सवाल मेरे पास सामने रखना ही मत। लड़के ने सोचा अब ये क्या हो गया, एक तो वो औरत जिसने मेरे को रात को घर पे रखा था उसकी लड़की थी, वह कभी बोल नहीं पाती, वह कितनी दुखी थी, कैसे उसकी माँ रो रही थी, उसका सवाल है। फिर कहा कि उस जादूगर ने मुझे पहाड़ पर्वत है वो पार करवाया है, तो और उसे स्वर्ग में जाना है, वह कब जाएगा, उसका सवाल। तीसरा उसका सवाल था कि वह कछुआ जो 500 साल तक जीवित रह रहा है वह डेंकेन नहीं बना अब तक, वह डेंकेन कब बनेगा। और चौथा उसका जो खुद का सवाल था वह, तो उसने सोचा अब मैं किसका सवाल रखूं, किसका सवाल मैं पोस्टपोन पेंडिंग रखूं और किसका सवाल पूछूं मैं। तो उसने सोचा यार ये सब तो दुखी था, मैं तो सेठ के वहाँ नौकरी करता हूँ, मुझे तो खाने को मिल रहा है, लेकिन वह एक 20 साल से परेशान है, वह पूरी उम्र बीत गई है उस जादूगर की, है उसे स्वर्ग में जाना है और उस कछुए को 500 साल हो गए हैं। मुझे तो मैं तो 20-25 साल का ही हुआ हूँ और मुझे तो काम भी है, काम करना भी आता है, काम करता भी हूँ और मुझे खाने को भी मिल रहा है। तो उसने कहा गौतम बुद्ध से कि सब ऐसे एक औरत है, उसके एक लड़की है, वह 20 साल हो गए हैं, पैदा होने के बाद में उसने आवाज़ नहीं निकाली, उसकी आवाज़ आई ही नहीं उसे, बताओ वह कब आएगी। गौतम बुद्ध ने कहा जिस दिन उसकी शादी हो जाएगी उसी दिन यह लड़की बोलना शुरू कर देगी। बोलो ठीक है। बोले साहब एक जादूगर है, वह जादूगर चाहता है कि मुझे स्वर्ग मिले, उसे स्वर्ग कब मिलेगा। गौतम बुद्ध ने कहा जब वह जादूगर उस छड़ी को छोड़ देगा उसी दिन उसे स्वर्ग प्राप्त हो जाएगा। बोले सर मेरा तीसरा सवाल यह है महात्मा कि एक कछुआ है वह डेंकेन कब बनेगा, 500 साल हो गए उसे। उसने कहा गौतम बुद्ध ने कहा कि वह जिस दिन अपना जो ऊपर का जो कवच है वह कवच उतार देगा, कवच छोड़ देगा, उसी दिन वह डेंकेन बन जाएगा। लड़के ने कहा ठीक है। लड़का वहां से रवाना हो गया और आया, सबसे पहले वहां कछुआ मिला उसे। कछुआ मिला तो कछुए ने कहा हाँ आ गया आप। बोला आ गए, मेरे सवाल का जवाब। बोले जवाब है। बोले क्या है। बोले आप इस कवच को जिस दिन ये कवच है ये इसको आप उतार दोगे उस दिन क्या है आप डेंकेन बन जाओगे। कछुए ने देरी नहीं की, कछुए ने तुरंत अपना जो कवच था वह कवच उतारा और कवच जो ही उतरा तो उससे इतने हीरे निकले, बहुत हीरे निकले। कछुए ने कहा मेरे को ये इन सब से कुछ मतलब नहीं है हीरे वीरे को, मेरे को सिर्फ डेंकेन बनना है। बोले इनका क्या करूँ। बोले ले जाओ आप। तो उस लड़के ने वो हीरे जितने भी थे वो सारे के सारे बैग में भरे
और वो कछुआ था वो उसी वक्त डेंकेन बन गया। आगे गया तो वहाँ पर जादूगर बैठा हुआ था। उस जादूगर ने कहा, आ गया? आप बोलो आ गया। तो मैं स्वर्ग में कब जाऊँगा? बोलो स्वर्ग में तुम उसी दिन चले जाओगे जिस दिन तुम ये छड़ी छोड़ दोगे। तो जादूगर ने वो छड़ी फेंकी, बोला ये छड़ी आप रखो और मेरे को इस छड़ी की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे को तो स्वर्ग में जाना है। वह स्वर्ग में चला गया। आगे आया, उसी घर में आया, आते ही वो देखा उसने, वो औरत थी। बोला हाँ बताओ मेरे सवाल का जवाब। पूछा क्या आपने? क्या कहा है महात्मा जी ने? कहा, गौतम बुद्ध ने कहा है कि जिस दिन इसकी शादी हो जाएगी उस दिन यह बोलना शुरू कर देगी। तो उस औरत ने कहा कि इसमें देरी क्यों करें, लड़का मेरे सामने बैठा है, आप हो, आपसे अच्छा लड़का मुझे मिल ही नहीं सकता। मेरी लड़की के लिए आपसे अच्छा कोई लड़का मिल ही नहीं सकता, तो अभी मैं इसकी शादी करवा देती हूँ। क्या आपको यह लड़की पसंद है? लड़की बहुत सुंदर थी, लड़के को पसंद आ गई। उसने कहा कोई दिक्कत नहीं है मुझे, मैं शादी करने को तैयार हूँ। जो ही उनकी उसी दिन शादी करवा दी। शादी करते ही लड़की ने पहला शब्द बोला कि आप तो वही हो ना जिस दिन आप हमारे घर पर रुके थे। तो लड़के के पास में धन दौलत थी, उसकी गरीबी थी। खुद का सवाल था कि मैं कब तक यह झेलता रहूँगा, कब तक मैं यह दयनीय स्थिति मेरी बनी रहेगी। उस सवाल का उसने त्याग दिया था, दूसरे के लिए उसने अपने खुद को सवाल को त्यागा। तो उसके सवाल का जवाब उन्हीं के सवालों में से निकल कर आ गया कि उसे हीरे भी मिल गए, खूब पैसे हो गए और उसकी शादी भी हो गई और जादू की छड़ी भी उसे मिल गई थी और उसे अपनी जीवन साथी भी मिल गई थी। दोस्तों ये वो कहानी है जिससे अपने को प्रेरणा मिलती है कि अपन दूसरों के लिए अपने खुद का अपन त्याग कर देंगे तो अपन जो चाह रहे हैं वो अपने को मिलेगा। यह नहीं कि हम अपने स्वार्थ के लिए दूसरे के साथ में अपन गलत व्यवहार करें या अपने खुद आगे बढ़ने के लिए हम दूसरों को धकेल के अगर अपन जाएंगे तो वह कभी भी अपनी जो जीवन की जो सीढ़ी है वह पार नहीं कर सकता। इसलिए इस कहानी से यही सार मिलता है कि अपने खुद को त्याग करो तो अपन सफलता ज़रूर हमें मिलेगी। तो दोस्तों मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि करिए कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहिए आपके जैसा। कहानी कैसी लगी दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। संस्कार स्कूल जेतपुरा के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है, उस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं एक नए एपिसोड में आपके साथ में। धन्यवाद।